हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों का जो भी यूपी पुलिस का वेटिंग लिस्ट का मैटर है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहुंच चुका है। तो एक अच्छी गुड न्यूज है। अभी जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, जो लखनऊ चलो मुहिम चल रहा था, तो ये एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों इसमें निराशा भी हो रही है, क्योंकि जिस तादाद में आप लोगों को वहां पहुंचना चाहिए था उस तादाद में आप लोग वहां पर नहीं गए। ये कहीं ना कहीं एक निराशापूर्ण कदम था आप लोगों का। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें जो वेटिंग लिस्ट जारी होती है वो कम से कम 9-10 हज़ार बच्चों का लगभग इसमें सिलेक्शन होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 9-10 हज़ार बच्चे वहां पहुंचते। अगर बच्चों आप 2 से 3 हज़ार बच्चे ही वहां पहुंच जाते तो आपका जो कवरेज है वो प्रदेश लेवल पर आपका कवरेज किया जाता। अगर आप 3-4 हज़ार की संख्या में वहां पहुंच जाते तो आप लोगों को मीडिया भी आपका जो आंदोलन चल रहा था इसे कवर करता, और कहीं ना कहीं जो मैटर है वो बहुत ही अधिक गर्मिया जाता। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं निराशापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। लेकिन खैर ठीक है, उन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे वहां पर पहुंचे थे। और कुछ टीचर लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनापूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई बड़ा चैनल तो आप लोगों के सपोर्ट में आ नहीं रहा है, लेकिन यही कुछ टीचर हैं जो इस मुद्दे को अभी भी इसमें मतलब कुछ जान बची हुई है या ऐसे जीवित रखे हुए हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहते हो। आप लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी हुई है, आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहते हो। तो बताइए, कहीं ना कहीं बहुत ही निराशापूर्ण कदम था। और फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि जो जहां तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान की बात है, तो जो आप लोगों का जो भी वेटिंग लिस्ट का मैटर है या जो मुद्दा था वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पहुंच चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये अभी से उनके संज्ञान में नहीं है, ये बहुत पहले ही उनके संज्ञान में आ चुका था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसमें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहुंच चुका है। अभी इन पर प्रेशर बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब तक योगी जी पे हाई प्रेशर नहीं आएगा या 2-4-5 हज़ार लोग आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक इन पर प्रेशर नहीं आएगा। और इसके साथ ही बच्चों, में आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी अब जो नेक्स्ट प्लानिंग बनेगी या नेक्स्ट रणनीति बनेगी, तो जहां पर भी आपको बुलाया जाएगा तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचना है और सरकार पर प्रेशर बनाना है। 100% आपकी जीत होगी। आप ये मत भूलिएगा कि 2026 में जो इलेक्शन वर्ष आने वाला है और यूपी में इलेक्शन होगा, तो योगी जी को एक एक वोट की जरूरत है। क्योंकि इस बार उनका थर्ड टाइम रहेगा, उन्हें एक एक वोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कतई युवाओं को निराश नहीं करना चाहेंगे। बस थोड़ा सा प्रेशर अगर आप बना लेते हो तो आप लोगों की 100% जीत हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बच्चों हम बात करते हैं, तो कुछ टीचर हैं जो लगातार इस मुद्दे को जो ठंडे बस्ते में जाने से लगातार रोक रहे हैं या इस मैटर को अभी तक जीवित रखे हुए हैं। तो वो अब ज्यादा दिन तक इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ये आप लोगों का जो भी वेटिंग वाला मैटर है वो अभी जीवित है या कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में चल रहा। नहीं अन्यथा ये मैटर कब का शांत हो चुका होता अभी तक। लेकिन वो लोग हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, जिनकी वजह से ये मैटर आज तक चल रहा है कि आपका मैटर अभी शांत नहीं हुआ है। बस आपको और इसके साथ ही बच्चों, मेरी आप लोगों से एक अपील भी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि वैसे तो ये जो लिस्ट है 9-10 हज़ार के करीब वेटिंग लिस्ट आएगी जब भी आती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि ये आप ही लोगों के हित में रहेगा कि आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता 1000-2000 की संख्या, सिर्फ आप लोगों को 200 से 250 बच्चों को या ये बच्चे ग्रुप में कुछ टीचरों से आपको मिलना है, अपना पक्ष उनके पास रखना है कि सर आप हमारी आवाज उठाइए। सबसे पहले आप एक ग्रुप जाएगा, जो भी विवेक सर हैं हमारे एग्जामपुर के, उनके आस
आसपास के जो भी बच्चे हैं वो बच्चे कम से कम मिनिमम संख्या जो आपकी 200-250 के ग्रुप में आप उनके पास जाइए, अपनी आवाज रखिए उनके पास, क्योंकि वो अगर आपके समर्थन में आते हैं तो एक दिन में एक कार्यक्रम ऐसा उनको करना है। एक ही दिन में मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों का जो वेटिंग लिस्ट है इसका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ ग्रुप में 200-250 बच्चों को जाना है और विवेक सर से अपना जो भी है बात रखना है। उसके बाद अगर फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे सर अंकित भाटी सर जी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आवाज है और इनके पास जो भी इनके आसपास के बच्चे होंगे 200-250 बच्चे एक ग्रुप में, इनके पास भी जाइएगा और अंकित भाटी सर जी से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। मैं बच्चों दावे के साथ कहता हूं कि अगर एग्जामपुर वाले सर जो विवेक सर हैं और अंकित भाटी सर जी एक दिन के लिए अगर लखनऊ पहुंच गए तो आप लोगों का मैटर सॉल्व हो जाएगा और कहीं ना कहीं योगी जी बहुत अधिक प्रेशर में आ जाएंगे। ये मत भूलिएगा बच्चों की जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो यूपी में इलेक्शन का समय आ रहा है और योगी जी युवाओं को कभी भी निराश नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत अधिक प्रेशर बनेगा अगर ये लोग साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की 100% जीत होगी। तो आप लोग दो ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप आप विवेक सर के पास जाइए, उनसे बात कीजिएगा और नेक्स्ट ग्रुप है जो दूसरा ग्रुप वो जाएगा आपका अंकित भाटी सर जी के पास। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए, दोनों लोग अगर साथ में आते हैं तो 100% बच्चों आप लोगों को जीत मिलेगी। ये दोनों लोग ऑल इंडिया लेवल पर बहुत बड़ी आवाज है, क्योंकि बच्चों आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास 15 दिन है। अगर इन 15 दिन में कोई रणनीति आंदोलन होता है तो ठीक है, नहीं तो ये मैटर आपका फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कहीं ना कहीं फिर आप लोगों के पास जो एकमात्र विकल्प रहेगा वो कोर्ट का रहेगा और कोर्ट में एक लंबा प्रोसेस रहता है। तो फिर वो 1-2 साल के लिए कहीं ना कहीं आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना काम कर लीजिए। और इसके साथ ही बच्चों अगर मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बाबा जी हैं, उनके संज्ञान में मैटर अभी से नहीं है, पहले से ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका है। तो अगर वो आप लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों को बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिलेगा कि आपके दर पर सरकार आएगी और इलेक्शन टाइम होगा। फिर आप लोगों को फैसला करना है कि आप क्या फैसला सुनाते हैं। बच्चों ये बात आप माइंड में रखिएगा और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकिएगा जो आपके साथ नाइंसाफ करते हैं, आप लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं, बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है। तो आप लोग भी ऐसा फैसला कीजिएगा कि ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक दीजिएगा और हर 5 साल के बाद आप सरकार रिपीट करते रहिएगा। कभी भी एक ही पार्टी की सरकार कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए या एक ही पार्टी का जो है वो शासन लगातार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है और लगातार कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ता है जब कोई भी पार्टी लंबे या एक लॉन्ग समय तक शासन में रहती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी। इसके साथ ही बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और मैं बच्चों हमेशा आप लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। मैं बेरोजगारों की जो लड़ाई है वो लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं भी कभी बेरोजगार था। तो मैं आप लोगों का समझ रहा हूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो भर्ती थी वो भी कहीं ना कहीं इसी टाइप के मुद्दों में फंसी हुई थी और मुझे एंड में कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिली थी। तो मैं ये सिचुएशन समझ रहा हूं। आप लोगों के साथ जब भी अन्याय होगा मैं आपके लिए आपकी आवाज उठाता रहूंगा। और इसके साथ ही बच्चों मैं अंत में एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि जब भी अगर नेक्स्ट किसी आंदोलन की ऐसी रणनीति बनती है तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचिए। और मैं तो उन लोगों से भी ये अपील कर रहा हूं जो लोगों ने अभी फार्म नहीं डाला है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने फार्म नहीं डाला था तो बच्चों आप नेक्स्ट जो अभी न्यू वैकेंसी आई है यही हाल आप लोगों का वहां पर होगा। तो आप लोग इन सभी लोगों का सपोर्ट कीजिए, ताकि यहाँ अगर रूल बन जाता है तो वहां आप लोगों का ऐसे जो तानाशाही वाले फैसले हैं इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, क्योंकि देखिए आप लोग 8-9 हजार की समथिंग ये लिस्ट बनेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग कम से कम 3-4 हजार की संख्या में तो जाइए वहां पर, तब कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है और वो प्रदेश लेवल पर आपका कहीं ना कहीं मैटर हाईलाइट होता है।